जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आपने ये सुना होगा कि हर साधु संत हैं और सारे कथावाचक हैं, वो आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि आप भगवान को भोग लगा करके खाइए। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप और हम ये देखते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान तो उसमें से कुछ खाते नहीं है, ना तो उसमें से कुछ कम होती है चीज़। आप देखते हैं अगर आप भगवान को 2 रोटी धर रहे हैं तो वो 2 रोटी की रोटी आपको वापस हो जाएगी, उसमें से भगवान एक और भी नहीं खाते हैं। तो फिर सारे जो कथावाचक हैं, जो साधु संत हैं, वो आप और हमसे ये क्यों कहते हैं कि भगवान को भोग लगा कर के ही खाना चाहिए। तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि आखिर क्यों कहा जाता है इस चीज़ को कि भगवान को भोग लगा कर के खाओ, जबकि भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं, खाने पर तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो फिर क्यों आखिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान को निवेदन करके ही खाना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर इसलिए आपने देखा होगा, मैं भी आपसे कई वीडियोस में ये कहती हूँ कि आप भगवान को भोग लगा करके ही पाइए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जाता है। आप ये सोचते होंगे कि आखिर भगवान को भोग लगा करके ही खाने की बात क्यों की जाती है। तो भोग लगा करके इसलिए की जाती है क्योंकि देखिए, आप और हम जो अगर पहले आप खाना खा रहे हैं और आप और हम जो खाना खा रहे हैं तो उसे खाना ही कहा जाता है। जैसे हम दाल रोटी खा रहे हैं तो उसे दाल रोटी ही कहा जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं। पर अगर हम भगवान को निवेदित कर देते, भगवान के सामने अगर हम रख देते हैं और भगवान को भोजन अर्पित कर देते हैं और अर्पित करने के बाद जब हम खाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका नाम ही परिवर्तित हो जाता है। उसे आप दाल रोटी नहीं कहेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रसाद, कि हम प्रसादी पा रहे हैं, कि हम भगवान का भोग पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो खाना जो आपका था वो प्रसाद रूप में परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो तो यही होता है कि प्रसाद पा रहे हैं हम। पहले आप खाना खा रहे थे, अगर आप केवल खाना खा रहे हैं सीधे भगवान को बिना निवेदित किए तो वो खाना रहेगा। और अगर आप भगवान को निवेदित करके खा रहे हैं, भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। तो फिर आप प्रसाद पाते हैं। तो पहला तो आप यही परिवर्तन देख रहे होंगे। और आप जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ये चीज़ भी कही जाती है कि आपने सुना होगा कि संत कहते हैं कि खाना बनाने वाले का जैसा विचार होता है, खाना खाने के बाद इंसान की बुद्धि वैसी ही हो जाती है जैसा वो विचार कर रहा होता है। अगर कोई गलत विचार से खाना बना रहा है तो सारे साधु संतों का यही कहना है कि अगर आप उसको खाते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर भी गलत विचार ही आ जाएंगे। तो पहली तो बात ये होती है कि जब आप प्रसाद पा रहे हैं, आप देखेंगे कि भगवान को निवेदित कर दिया गया है, भगवान का हम प्रसाद पा रहे हैं, तो भगवान का प्रसाद हमेशा मंगलकारी ही होता है। भगवान के प्रसाद की कभी ये नहीं सुना गया कि भगवान का प्रसाद पाने के बाद किसी में गलत प्रभाव हुआ हो या उसके बुद्धि खराब हो गई हो। तो प्रसाद इसलिए पाया जाता है कि कोई कैसे भी विचार से बना रहा हो, अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया है, उसे भगवान को दे दिया है, तो क्या होगा कि फिर आप पर जो उसका दुष्प्रभाव था वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया है। जब भगवान ग्रहण करते हैं उसके बाद जब हम उसे प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो प्रसाद तो हमेशा मंगल ही करता है। तो हमारी बुद्धि को जो प्रसाद होता है वो शुद्ध कर देता है। हमारी बुद्धि में जो विकार होते हैं, हमारे मन में जो विकार होते हैं, गलत गलत हमें विचार आया करते हैं, वो क्या होता है, वो प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को अर्पित करके ही खाने की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर केवल खाने की बात नहीं है, यहाँ पर तो साधु संत कहते हैं कि आप जो भी अपने जीवन में लाएं वो कृपा प्रसाद ही होना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो भगवान को अर्पित ना की गई हो। आप कोई भी अपने जीवन में प्रत्येक अगर व्यक्ति भी आप कोई ला रहे हैं तो ये समझिए कि ये भगवान का कृपा प्रसाद है। आप कभी ये ना समझें कि ये चीज़ मेरी है, क्योंकि अगर आप प्रसाद समझेंगे तो आपका क्या होगा, आपका मन हमेशा झुका रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद क्या होता है कि हम दोनों हाथों को आगे करके ही हम लेते हैं, सम्मान से लेते हैं, वो हम उसका आदर करते हैं। और प्रसाद खाने से क्या होता है कि दीनता भाव आता है, प्रेम जागृत होता है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। तो यहाँ पर आपने ये पहला तो अंत तो जान ही लिया होगा कि प्रसाद क्यों आपको भोग लगाना है, क्यों ठाकुर जी को आखिर भोग लगाने की बात की जाती है। तो यहाँ पर अब आपसे मैं ये कहूँगी कि जैसे आप कोई भी, अब संतों का कहना है कि आप सारे जो आपका जीवन है, जो भी आपकी चीज़ें आ रही है उसे आप प्रसाद पूर्वक लीजिए। तो आप ये कहेंगे कि खाना तो भोग लगाया जा सकता है, पर बाकी चीज़ों का भोग कैसे लगाएं।
बाकी चीज़ों का हम भोग कैसे लगा सकते हैं, और सारे लोग हैं तो उनका भोग तो हम नहीं लगा सकते। पर ये भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगी कि अगर जैसे आप पानी पीते हैं, तो आप जितने बार पानी पी रहे हैं, उतने बार तो आप भोग नहीं लगाने जाएँगे। तो आप क्या करिए, अगर आप पानी भी पी रहे हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी का नाम ले लीजिए। आप जैसे ही उनका नाम लेंगे और नाम लेकर के पानी पिएँगे ना, तो वो पानी भी आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। वो पानी भी आपको गलत बुद्धि नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि को दूषित नहीं होने देगा, वो पानी भी आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। क्योंकि अगर आप भगवान को निवेदित किए बिना कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा।